अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनबॉक्स के अंदर फाइवर में आपको कोई भी अगर क्लाइंट का मैसेज आता है तो आपने उसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है और किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है क्लाइंट से बात करते हुए। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी ऑफ़र्स होती हैं जैसे कि आपकी गिग में लिखा होता है कि आप एक काम $5 में कर दे सकते हैं और वो 3 डेज़ में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेकिन वो असल में काम जो है जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको पता लगता है कि वो 7 डेज़ में काम होना है और उसके पैसे जो हैं लेट से $18 होंगे या $25 होंगे। तो आप कैसे, आपकी $5 की गिग है तो आप कैसे जो है इस चीज़ को मेंटेन कर रहे होंगे। उसके लिए बेसिकली जो है हम कस्टम ऑफ़र यूज़ करते हैं। मैं आपको कस्टम ऑफ़र भेजना सिखाऊंगा और दूसरा ये बताऊंगा कि क्लाइंट के साथ आपने इनबॉक्स के अंदर डिस्कशन कैसे करनी है। तो बेसिकली ये आपका इनबॉक्स है। इनबॉक्स के अंदर आपको कोई भी मैसेज आता है तो सिंपली जो है आपने जाकर जो है वो मैसेज करना है। तो आप उसको ओपन कर लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैसेज का बॉक्स आ रहा है। जब भी आपने क्लाइंट से बात करनी है, एक तो आपने हाई का कीवर्ड यूज़ करना है और बहुत पोलाइट होके बात करनी है, बहुत फ्रेंडली होके बात करनी है। चाहे आपकी नेचर ऐसी नहीं भी है, यू हैव टू बी फ्रेंडली, यू हैव टू शो द क्लाइंट कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसके काम में और उसे बहुत ज़्यादा मैनर से बात करनी है ताकि उसको फ़ील हो कि आप वाकई ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं और आप अच्छी तरह से जो है वो काम कर सकते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो होना चाहिए बात करते वक्त और उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कैची लाइंस होनी चाहिए। जैसे कि कुछ भी वो कह रहे हैं तो ओके सर, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, आई विल लव टू असिस्ट यू विद माई सर्विसेज। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने लाजमी मेंशन करनी है ताकि इम्प्रेशन जो है वो आपका अच्छा पड़े। सेकेंडली आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फाइवर पे एक तो कोई भी क्लाइंट अगर आपको अपना स्काइप आईडी मैसेज करता है, व्हाट्सएप का नंबर मैसेज करता है या कोई भी ईमेल आईडी मैसेज करता है तो बेशक अगर आप उससे बात करना भी चाह रहे हैं बाहर जाकर, उसने जब आपको आईडी दे दी एक दफ़ा वो तो आपको पता लग गया है, लेकिन आपने फिर भी वहाँ पर उसको रिप्लाई कर देना है कि सॉरी सर, आई कैन नॉट टॉक टू यू आउटसाइड ऑफ फाइवर एज इट इज़ नॉट लीगल अकॉर्डिंग टू फाइवर पॉलिसी। ये मैसेज आपने फ़ौरन कर देना है, वरना अगर आप ओके वगैरह का रिस्पांस देते हैं या इस तरह का रिस्पांस देते हैं, आपके मैसेजेस चेक हो रहे होते हैं, फाइवर आपकी प्रोफाइल फ़ौरन ब्लॉक कर देगा। चाहे आप लेवल 1 के सेलर हैं, चाहे आप लेवल 2 के सेलर हैं। मैं ये इतने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस। तो मेरे साथ ये पहले हो चुके हैं और मैं 2 प्रोफाइल्स ऑलरेडी ब्लॉक करवा चुका हूँ, ये मेरी 3rd प्रोफाइल है। तो इस चीज़ से आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बच के रहना है। थर्डली ये होता है कि क्लाइंट जो है वो उन्हें पता होता है कि फाइवर जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो वो इमेजेस के अंदर जो है वो ब्लैंक इमेज होगी, ब्लैक या वाइट, उसके राइट साइड पे उनका स्काइप आईडी लिखा होगा या किसी फाइल के अंदर वो स्काइप को टेढ़ा मेढ़ा करके लिख के भेज देंगे। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। आप चाहे बात कर लें उनसे क्योंकि आपको स्काइप आईडी तो अब मिल गया, लेकिन आपने वहाँ पर मेंशन ज़रूर कर देना है कि सॉरी सर, I cannot talk to you outside of Fiverr as it is not legal according to Fiverr policy. Thanks. तो ये मैसेज आपने जो है वो क्लाइंट को भेज देना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको अगर क्लाइंट कहता है कि जी एक काम है वो 8 दिन के अंदर करवाना है या 9 दिन के अंदर करवाना है, लेकिन आपकी गिग 3 दिन की बनी हुई है, ये क्लाइंट आपको कहता है रिक्वायरमेंट उसने ज़्यादा बता दी है, $5 से ज़्यादा का काम है, आपकी गिग $5 की बनी हुई है, जो है $28 का काम है, $36 का काम है, तो वो आपने कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपली ये सेंड के साथ क्रिएट एन ऑफ़र का बटन आ रहा है। तो क्लाइंट को आपने लिखना है कि जो भी आपने बताया है, आई एम रेडी टू डू दैट, और आप लिखेंगे आई एम सेंडिंग यू आर कस्टम ऑफर, काइंडली एक्सेप्ट इट सो आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये आपने क्लाइंट को मैसेज भेज देना है और उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट एन ऑफ़र पर क्लिक करना है।
जिसके भी रिगार्डिंग जो है काम है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड ऐप की रिगार्डिंग काम है तो यहाँ पर आपने सेम जिस तरह बाय रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट भेजते हैं उस तरह यहाँ आपने एक सिंपल सा लिख देना है कि आई विल डेवलप योर एंड्रॉयड ऐप। ये कस्टम ऑफर क्लाइंट के लिए जो इनबॉक्स में जाएगी वो आपने लिख देनी है। डिलीवरी टाइम कस्टम आपने खुद डिसाइड कर लेना है, मैक्स 30 डेज़ है, मिनिमम 1 डे है। और उसके अलावा यहाँ पर बजट कुछ भी आप 23, 21 कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं इजीली। और इसका एक्सपायरेशन टाइम भी है, ये आप सेट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि अगर एक दिन तक क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एक्सपायर हो जाए तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये करके आपने सबमिट ऑर्डर करना है, क्लाइंट को कस्टम ऑफ़र चल जाएगी। उसको वो मैसेज आपने कर देना है कि काइंडली एक्सेप्ट माई कस्टम ऑफ़र सो आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ताकि क्लाइंट जैसे एक्सेप्ट करे तो आप जो है वो काम स्टार्ट कर दें। तो आई होप आपको आइडिया हो गया है। दूसरा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैसेज के अंदर जैसे ही आप स्काइप लिखेंगे, आईडी का कीवर्ड पे नहीं आ रहा लेकिन आईडी का कीवर्ड भी कैच हो जाता है, पे का वर्ड यूज़ करेंगे तो इस तरह की चीज़ों से जो आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो आपने इस तरह की कीवर्ड्स यूज़ नहीं करनी है, आपने जो है नॉर्मल बात करनी है, अपना आईडी शेयर नहीं करना है, स्काइप शेयर नहीं करना है, व्हाट्सएप शेयर नहीं करना है। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप यहीं रह के जो है वो बात करें, इससे बाहर आपने बात नहीं करनी है। अगर क्लाइंट की तरफ से कोई भी इस तरह का जो है वो एक्शन होता है तो आप उन्हें बताएंगे दिस इज़ नॉट लीगल अकॉर्डिंग टू फाइवर पॉलिसी, और उनसे कोशिश करें कि यहीं पे आप प्रोजेक्ट डिस्कस करें क्योंकि यहाँ पर सेफ़ भी है। जब भी एक बात मैं आपको बता दूं कि फाइवर पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे ही क्लाइंट ऑर्डर करता है तो उसके जो अमाउंट है उस ऑर्डर की वो डिडक्ट होकर जो है वो फाइवर के पास आ जाती है। और जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो फाइवर आपको भेज देता है। अगर आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते तो फाइवर जो है वो रिफ़ंड कर देता है बायर को। तो इसमें यह है कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने काम किया आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और थर्ड चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ इस वीडियो में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है आस्किंग फॉर रेटिंग एंड पॉजिटिव रिव्यू। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, इन दोनों को मैं मार्क एज डन कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू आस्क फॉर रेटिंग एंड पॉजिटिव रिव्यू। आपने काम किया है, कोई भी आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया हुआ है तो डिलीवर करते वक्त आपने ये कुछ लाइंस लाजमी मेंशन करनी है जिनसे जो है वो क्लाइंट को पता हो, क्योंकि क्लाइंट कई नए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि रेटिंग और रिव्यू भी कोई चीज़ होती है। आप इतना अच्छा जो है वो काम करके दें और आपको उस पर रेटिंग या रिव्यू ना मिले तो बड़ी बुरी बात है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो हैं वो उसको डिलीवर करते वक्त ऑर्डर लाजमी जो है वो मैसेज लिखें। तो आपने जब आप डिलीवर नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने उसको मैसेज में लाजमी डिलीवर करते वक्त लिखना है कि काइंडली मार्क द ऑर्डर एज कंप्लीट एंड रेट मी 5 स्टार अलॉन्ग विद द पॉजिटिव रिव्यू एंड आई विल डू द सेम। ठीक है, तो ये आपने लाजमी लिखना है ताकि क्लाइंट को पता हो कि उसने आपको रेटिंग देनी है। जब क्लाइंट आपको रेटिंग दे तो आप भी उसको उसी तरह जो है वो रेटिंग दें। आपने कोशिश करनी है, क्लाइंट आपको 5 स्टार दे रहा है तो आपने कभी भी 4 स्टार 3 स्टार इस तरह की रेटिंग नहीं देनी, आपने हमेशा उसको 5 स्टार रेटिंग देनी है। हाँ, अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्लाइंट ने आपको थोड़ा बहुत तंग किया है, लेकिन क्लाइंट ने क्योंकि आपको 5 स्टार रेटिंग दी है तो स्टार्स आप 5 दें। और जो रिव्यू है उसके अंदर कुछ भी सिंपल सा आप जेनेरिक सा कीवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, इस तरह का कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया हो गया है किस तरह बात करनी है, कस्टम ऑफर्स कैसे सेंड करनी है और रिव्यूज़ और रेटिंग्स जो हैं वो क्लाइंट से कैसे लेनी है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे। ये वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।